चलिए हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हमने अर्थमेटिक की एक सीरीज स्टार्ट की थी और मैथ्स के हमने दो पार्ट देखे थे, एक अर्थमेटिक और एक एडवांस। तो हमने एक अर्थमेटिक की सीरीज स्टार्ट कर ली थी, आज हम एडवांस की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसका पहला टॉपिक है 3 डायमेंशनल। अब इसको जो भी देखें किसी को दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 3D टॉपिक किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो कोई भी इसको पढ़ सकता है। यहाँ से स्टार्ट करेगा तब भी सबको समझ आएगा। अब इसके अंदर फॉर्मूले की जो फॉर्मेशन है हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ लेंगे हम क्यूबॉइड को। क्यूबॉइड का मीनिंग होता है घनाभ। ठीक है, मैं इसकी पहले एक स्ट्रक्चर बना देता हूं। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ी। ये होती है इसकी लेंथ और ये होती है इसकी ब्रेड्थ और ये होती है हाइट। ठीक है, अब देखिएगा इसके अंदर। अब सबसे पहले हमें इसके अंदर एक फॉर्मूले को पढ़ने की जरूरत होती है, वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं हम कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। जैसे कि हम देखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर, मैं बता देता हूं कि इसको कर्व्ड सरफेस एरिया जो भी हम डायग्राम बनाएंगे, जो भी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, सबके अंदर सेम चीज फॉलो होगी। इसके अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया को हम बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप और बेस का मतलब होता है आधार। ठीक है, इसका पता ही होगा ऊंचाई। पेरीमीटर ऑफ बेस यानी कि इसका जो बेस है वो क्या है, ये है, जिसको हम बोल सकते हैं एक रेक्टेंगल यानी कि एक आयत। अब पेरीमीटर ऑफ बेस यानी कि आयत का परिमाप। अब आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। एल का मतलब है लेंथ और बी का मतलब है ब्रेड्थ, यानी कि 2 गुना लंबाई और चौड़ाई का जोड़। ठीक है, ये हो गया पेरीमीटर ऑफ बेस। अब करना है इंटू हाइट। हाइट ले लेते हैं हम इसके अंदर h। तो ये किसका फॉर्मूला होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया का। इस फॉर्मूले की फॉर्मेशन यहां से होगी, चाहे तो इसको डायरेक्ट याद कर लें या फिर इसकी जो फॉर्मेशन जैसे होती है उसको समझ लें। ठीक है, और कर्व्ड सरफेस एरिया को हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। यानी कि जैसे एक रूम होता है उसके अंदर 6 वॉल्स होती हैं, तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसके अंदर केवल 4 वॉल्स को हम काउंट करके चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अंदर देख लेते हैं हम जो जरूरत पड़ेगी, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, और एक आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो हम सिर्फ उनको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर हमेशा ध्यान रखें कि जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उसके अंदर ध्यान रखें कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 गुना एरिया ऑफ बेस, 2 गुना एरिया ऑफ बेस। यही चीज हर एक स्ट्रक्चर के अंदर फॉलो होगी कि पहले कर्व्ड सरफेस एरिया को लिखें फिर प्लस 2 गुना एरिया ऑफ बेस। अब इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं हम कैसे कर पाएंगे। मैं इसको ऊपर कर देता हूं, ध्यान रख लीजिएगा। यहां से कर्व्ड सरफेस एरिया इसके अंदर क्या था, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस, अब क्या है एरिया ऑफ बेस। अब इसका बेस क्या है, ये है, और इसका एरिया क्या होगा, एल इंटू बी। इसका एरिया होता है
L इंटू बी। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, पहले आएगा बाहर 2, फिर कर लेते हैं अंदर मल्टीप्लाई h इंटू एल प्लस, और इसके मल्टीप्लाई में 2 भी था तो ये 2 भी कर दो, h इंटू एल और h इंटू बी प्लस 2lb। अब इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू एल इंटू एच प्लस 2 इंटू एच इंटू बी इंटू एच कर लो प्लस 2 इंटू एल इंटू बी। 2 को कॉमन रख लो, एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी। ये किसका फॉर्मूला होगा, टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है, मैं दोबारा एक बार बता देता हूं इसको कि जब भी टोटल सरफेस एरिया हमें किसी भी स्ट्रक्चर का बताना हो तो ध्यान रखिए पहले कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले वो निकालना आना चाहिए। वो कैसे होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, और इसके अंदर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया इंटू बेस, एरिया ऑफ बेस। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो इसकी फॉर्मेशन होगी, हमें मेन चीज ये ध्यान में रखनी है, लेकिन ये पता हो हमें इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा फिर। ठीक है, इसको एक बार नोट करें फिर आगे बताता हूं। वॉल्यूम देख लीजिए, जो इसका वॉल्यूम है यानी कि आयतन, आयतन क्या होता है, किसका, घनाभ का। तो वॉल्यूम के अंदर हमें क्या पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, हर स्ट्रक्चर के अंदर एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब इसकी बेस का एरिया क्या है, L इंटू बी। ठीक है, और हाइट कितनी है, h, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। और ये किसके फॉर्मूले हैं, तीनों चीज किसकी है, ये घनाभ की। ठीक है, अब इसके अंदर एक और चीज बाकी रहती है, वो और बता देता हूं मैं। एक चीज और होती है, वो होता है डायगोनल। ठीक है, अब डायगोनल कैसे निकलता है वो मैं बता देता हूं। अब पहले ये देखिए इधर, अगर मैं इसका डायमेंशनल निकालूं ये, तो ये होगा इसका बेस, ये होगी इसकी परपेंडिकुलर, और पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये आएगा रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये खुद करके देख लेना एक बार। ठीक है, और जो इसका डायमेंशनल होता है वो होता है ये, हमें निकालना ये है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इसको क्या मानेंगे हम, h। अगर इसको h मान के ये सोल्व करके निकालेंगे तो ये आएगा रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर ये किसी को करके देखना हो तो करके देख ले, ज्यादा इसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करें। तो इसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं हम, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। ये इसके तीनों फॉर्मूले हैं और इनकी फॉर्मेशन है। नेक्स्ट देख लीजिए, अब नेक्स्ट है क्यूब, और क्यूब का मतलब क्या होता है, घन। अब कईयों को इसके अंदर भी डाउट रहता है कि घन और घनाभ में डिफरेंस क्या है। मैंने बताया था कि क्यूबॉइड के अंदर क्या होती है, एक लेंथ भी होती है, उसकी ब्रेड्थ भी होती है और एक हाइट भी होती है। ठीक है, लेकिन क्यूब के अंदर क्या है कि स्ट्रक्चर तो उसकी बिल्कुल उसके जैसी ही होगी, लेकिन एक ये डिफरेंस है कि मान के चल ले, अगर हम उसकी एक साइड, कोई भी एक साइड, यानी कि अगर ये ए है, ठीक है, तो उसकी ये साइड भी ए होगी और उसकी ये साइड भी ए होगी। कहने का मतलब क्या है कि उसकी हर एक साइड ए ही रहेगी। ठीक है, लेकिन क्यूबॉइड के अंदर ऐसा नहीं होता, उसकी सारी साइड सेम नहीं होती, उसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं। तो क्यूब के अंदर क्या डिफरेंस है कि उसकी सारी साइड्स क्या है, सेम होती हैं। अब इसके अंदर देख लीजिए, पहले देख लीजिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी कि इसका मतलब क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक और नाम इसका हम बोल देते हैं कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कैसे बताइए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी 4 वॉल्स का अगर एरिया है तो 4 इंटू, और एक वॉल का एरिया हम निकालेंगे, एक साइड का अगर एरिया निकालें
तो अगर इसका एरिया हम निकालेंगे तो ये होगा इसका स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो उसका एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर। तो इसका जो पेरीमीटर आएगा, सॉरी कर्व सरफेस एरिया आएगा, वो आएगा 4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए इसके अंदर फिर है टोटल सरफेस एरिया, टी ऐसे लिख देता हूं मैं इसको, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, कर्व सरफेस एरिया और फिर उसके अंदर जोड़ना होता है क्या, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस हमने अभी अभी निकाला था, वो होता है ए का स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया भी अभी निकाला है, तो वो क्या है 4a स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ऐड कर दे तो 6a स्क्वायर। तो ये क्या होगा इसका टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। नेक्स्ट देख लीजिए इसके अंदर वॉल्यूम यानी कि आयतन। अब इसका आयतन कितना होता है, आयतन के लिए मैंने बताया था कि एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस क्या होता है, ए का स्क्वायर, और हाइट कितनी इसके अंदर ए, तो ये क्या होगा ए का क्यूब। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। अब डायगोनल और देख लो इसका एक बार कि डायगोनल क्या होता है। अगर डायगोनल निकालेंगे तो डायगोनल यहां से निकालेंगे इसको, और ये क्या होगा इसका हाइपोटेन्यूज। तो इसके अंदर हम पाइथागोरस लगाएंगे, तो दोनों साइड का स्क्वायर का जोड़, और जो साइड हमें निकालनी है एक्स मान लेता हूं उसको, उसका भी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या होगा 2a स्क्वायर और इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। और जो ये स्क्वायर है अगर हम इसको खत्म करेंगे तो यहाँ पे आएगा रूट। ठीक है, रूट से ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर कैंसिल। तो इस 2 के ऊपर रूट अभी भी बचा है क्योंकि वो a स्क्वायर का खत्म हो सकता है, तो ये आएगा √2a। ठीक है, ध्यान रखिए ये डायगोनल हमारा जो निकल के आएगा, जो विकर्ण निकल के आएगा वो आएगा √2a। इस a के ऊपर रूट नहीं है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लें इधर। चलो देखो, ये है इसकी हाइट h, ये इसकी हाइट h और ये है रेडियस r। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कर्व सरफेस एरिया। यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसको हम फॉर्मेशन कैसे करते हैं, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। और पेरीमीटर क्या होता है सर्कल इसका, ये इसका जो नीचे बेस है वो क्या है, एक सर्कल, और सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr। ठीक है, और इंटू हाइट h, यानी कि 2πr h जो है वो क्या होता है कर्व सरफेस एरिया किसका, बेलन का। और फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम देखें तो मैंने क्या बताया था, पहले तो उसके अंदर कर्व सरफेस एरिया लिखें और फिर प्लस करना है, और प्लस 2 इंटू फिर क्या करना है इसके अंदर 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, यानी कि 2πrh प्लस 2πr², क्योंकि एरिया ऑफ जो बेस है इसका वो क्या है सर्कल, तो वो क्या होता है πr का स्क्वायर। तो इसके अंदर 2πr कॉमन ले लीजिए। अगर 2πr कॉमन लेंगे तो फिर अंदर बचेगा h और यहां से बचेगा एक r। तो ये क्या होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सर, नेक्स्ट देखिए वॉल्यूम यानी कि आयतन। और वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके अंदर एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अगर एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट करेंगे तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है इसका πr² और हाइट इंटू h।
यानी कि जो पाई आर स्क्वायर एच है वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है किसका, बेलन का। नेक्स्ट देखो कोन यानी कि शंकु, ठीक है। अब इसको समझ लें एक बार, इसमें थोड़े से डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूले होंगे जो हमें ध्यान में रखने हैं। ये इसकी रेडियस और ये इसकी एच और ये होगी इसकी तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे हम इसको, ध्यान रखें, इसको बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, जिसको मैं एल से डिनोट कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अब इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, तिर्यक ऊंचाई, ये ध्यान रखें, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्लैंट हाइट। इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होगा पाई आर इंटू एल। ये ध्यान रखें कि जो इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा वो होगा पाई आर एल। अब जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो मैंने बताया था पहले, उसके अंदर आएगा कर्ड सरफेस एरिया यानी कि पाई आर एल, और फिर प्लस एरिया ऑफ बेस यानी कि पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर इसमें कॉमन होगा तो एल प्लस आर, ये क्या होगा इसका लेटरल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। नेक्स्ट देख लें, इसके अंदर जो इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब वॉल्यूम पे ऐसे ध्यान रखें जैसे सिलेंडर होता था वो इस टाइप से होता था, ठीक है, और ये 3 टाइप से कट जाता है इसके अंदर, जितना भाग ये है अंदर उतना ही ये कट गया, उतना ही ये कट गया, यानी कि कंप्लीट में से 3 हिस्से होंगे। अगर 3 हिस्से होंगे तो 1/3, यानी कि जो 3 में से एक हिस्सा बचा वो क्या है, शंकु यानी कि कोन। तो पाई आर स्क्वायर एच का यानी कि जो सिलेंडर का क्या होता था, वॉल्यूम होता था, उसी का 3 में से एक हिस्सा क्या होता है, शंकु होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर कोई एक ये ध्यान रखें, जो इसकी स्लैंट हाइट होती है यानी कि एल जो होती है, ये कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं हम जो पाइथागोरस होती है थ्योरम उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको नोट कर ले जल्दी। स्फीयर, स्फीयर का मतलब होता है गोला, तो वृत्त और जो गोला है यानी कि स्फीयर और जो सर्कल है उसमें ध्यान रखिए कि ये अलग अलग चीज होती है, ठीक है। इसी टाइप से होगा ये भी। अब इसके अंदर क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी कि अब तक हम जो पढ़ रहे थे उसके अंदर क्या होता था, उसका बेस भी होता था, तो इसके अंदर इसका कोई बेस नहीं होता, इसलिए लेटरल सरफेस और टोटल सरफेस ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों इक्वल होते हैं, और वो होते हैं पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर, ये ध्यान रखें बस, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है यानी कि जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखें इसमें, जल्दी इसको नोट कर लें। और एक लास्ट वन है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला। अब इसके अंदर क्या होता है, जो अर्धगोला होता है उसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, यानी कि अगर वो अर्धगोला है तो वो होता है हाफ, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट एक चीज है कि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, वो हाफ नहीं होता। क्यों नहीं होता ये ध्यान रखें, इसमें इस टाइप से इसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अगर टोटल सरफेस एरिया देखते हैं हम तो वो होती है, हम टोटल सरफेस एरिया के अंदर इसकी बाउंड्री को काउंट करते हैं। अगर बाउंड्री को काउंट करते हैं तो इसकी जो रेडियस है वो केवल एक बार नहीं, उसकी जो रेडियस है 2 बार आती है इसके अंदर, इसलिए वो क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिए।
ठीक है। और इसकी जो वॉल्यूम होती है वो होती है इसकी हाफ, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, वो हाफ ही होगी। ठीक है, नोट कर लें, फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए फर्स्ट। एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 6, 5, 3 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण ज्ञात कीजिए। आयतन और विकर्ण ज्ञात कीजिए। टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड डायगोनल फाइंड आउट करना है इसके अंदर। ठीक है, करिए इसको। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। अब इसके अंदर हमें निकालना था घनाभ का पहले आयतन निकाल लेते हैं हम इसका। आयतन क्या होता है घनाभ का, यानी कि जो वॉल्यूम है वो क्या होती है, LBH। और L इसके अंदर कितना है, L है इसके अंदर 6, और जो ब्रेड्थ है वो है 5 और हाइट है वो है 3, यानी कि 6, 5, 30 और गुणा 3 90 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसकी यूनिट का ध्यान रखिए, वॉल्यूम के अंदर उसकी यूनिट क्या आती है, क्यूब। नेक्स्ट देखें इसमें। अब इसका टोटल सरफेस एरिया, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2 इंटू LB BH प्लस HL। ठीक है, 2 गुना, यानी कि ये क्या था, 6 गुणा 5 यानी कि 30, B गुणा H यानी कि 5 गुणा 3 15, H गुणा L यानी कि 18। ठीक है, इसको अगर ऐड करते हम तो 45 और 63 इंटू 2 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया के अंदर इसकी जो यूनिट होगी वो होगी स्क्वायर के अंदर। ठीक है, लास्ट वन था इसका डायगोनल। अब डायगोनल बता दूं मैंने, रूट इंटू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, यानी कि जो दिए हैं उन तीनों का स्क्वायर का रूट, यानी कि 36 और 25 कितना होगा, 61 और 9 यानी कि रूट 70। L का स्क्वायर 36 और 41, 51, 61 प्लस 9 रूट 70। ये क्या होगा इसका डायगोनल।